मछुआ आरक्षण की मांग लेकर आमरण अनशन 25 फरवरी से। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने किया घोषणा। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुशील चंद्र साहनी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार से निषाद समाज को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर 25 फरवरी गोरखपुर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री साहनी ने बताया कि हमारे निषाद समाज में केवट, मल्लाह, बिंद कश्यप, वाथम आदि को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन करने का निर्णय लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि निषाद जाति को आरक्षण दिलाने के नाम पर कई लोगों ने सत्ता हासिल की और सत्ता पाने के बाद आरक्षण की वकालत करना भूल चुके हैं और अपने परिवार को लोगों को सांसद, विधायक, मंत्री बनाने में लगे हैं। निषाद समाज ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम समस्त निषाद संगठन और निषाद जाति के लोगों से अपील करते हैं कि इस आमरण अनशन में अपना योगदान दें जिससे निषादों को आरक्षण मिल सके। क्या मामला है? देखिए, हमारे समाज का बहुत पुराना मामला है मछुआ समाज के आरक्षण का। इसी को लेके हम लोग जब हमारे समाज के रहनुमाओं ने जो इस मुद्दे को लेके फर्श से अर्श की यात्रा कर ली है, इस मुद्दे पे मौन हो गए, तो मजबूर होकर निषाद युवा वाहिनी ने इसका बीड़ा उठाया है। निश्चित तौर पर समाज के जायज़ मुद्दे को निषाद युवा वाहिनी हल करेगी। ऐसी के क्रम में हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। इसी के बाबत आपको वहाँ प्रेस वार्ता की जाएगी। कब से आमरण अनशन करेंगे और किन मांगों को लेकर आमरण अनशन करेंगे? देखिए, हमारे समाज की जैसे जो निषाद समाज की उपजातियाँ केवट, मल्लाह, बिंद कश्यप, धीवर, बाथम आदि जो उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के अन्य प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है, इन जातियों को पश्चिम बंगाल और दिल्ली में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होता है, किंतु उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के अन्य प्रदेशों में नहीं। एक देश है, एक संविधान है, एक विधान है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत के अन्य प्रदेशों में भी निषाद समाज का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। इसी बाबत हम लोगों द्वारा अनवरत रूप से पत्राचार किया गया, ज्ञापन दिया गया, और इसी के क्रम में अगर 23 फरवरी 2026 तक हम लोग की मांग नहीं पूरी हुई तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष दिनांक 25 फरवरी 2026 से हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। इन मांगों को लेकर आपके निषाद समाज में तमाम नेता भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या कभी वो निषाद समाज के लिए इस तरह का कोई कदम? देखिए, हम लोग किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। निश्चित तौर पर उन लोगों द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं किया गया, इसीलिए हम लोग द्वारा ये सार्थक पहल किया रहा। निश्चित तौर पर हमारे समाज की जायज़ मांग, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सांसद हुआ करते थे और उनके द्वारा भी यही कथन किया गया था कि समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो। कहीं न कहीं से निश्चित तौर पर सही फोरम पर सही बात नहीं कही जा रही, इस वजह से हमारा समाज का ये मुद्दा जस का तस बना हुआ था। सरकार के लिए क्या अल्टीमेटम देंगे या प्रशासन के लिए क्या करना चाहिए? 23 फरवरी तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 25 फरवरी से हम लोग जब तक शरीर में जान है तब तक इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। आपको लगता है क्या कि आमरण अनशन करने से आरक्षण मिल जाएगा? क्यों नहीं, आप राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं, तब उनको हक दिलाते हैं, ऐसा नहीं आप सोच रहे? देखिए, मुद्दा हमेशा भी किसी भी मुद्दे की पैरवी जब कोई व्यक्ति पवित्र मन से करता है और उसका उद्देश्य पवित्र होता है, मन पवित्र होता है और कहीं न कहीं से उसके द्वारा कोई साठ-गांठ करने की नीति नहीं होती, तभी मुद्दा हल होता है। हम लोग पवित्र मन से आए हैं और निश्चित तौर पे निषाद समाज का जायज़ मुद्दा, इसी से एक क्रांति होगी और निश्चित तौर पे मुद्दा हल होगा।